हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड या डीएलएड, इन दोनों में से कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा नई शिक्षा नीति आने के बाद टीचर बनने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि बीएड या डीएलएड, इन दोनों में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं और क्वालिफिकेशन क्या मांगता है और किस कोर्स को करने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक डायरेक्टली ऐसे ही पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, हाफ एंड साइड में लिखा हुआ है बीएड और दूसरे साइड लिखा है डीएलएड। डीएलएड का पुराना नाम है बीटीसी। इस समय ये नए नाम से यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नाम से जाना जाता है। और बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है इस समय 3 प्रारूप में नई शिक्षा नीति में इसका जिक्र किया गया है। जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, इसमें बीएड 3 प्रारूप में, एक 2 साल का बीएड, दूसरा 4 साल का बीएड और तीसरा 1 साल का बीएड, तीनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। जो 2 साल का बीएड है उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ 50% मार्क्स, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है लेकिन आप 2 ईयर बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा बीएड है आपका 4 साल का बीएड, जो कि इंटर के बाद यानी 12th के बाद ही आप इसको कर सकते हैं। आप या आपके घर में कोई भी छोटा भाई बहन जिसको आप 12th के बाद बीएड कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है नई शिक्षा नीति में कि 4 ईयर बीएड कोर्स में आप उसका दाखिला या खुद का दाखिला करवा सकते हैं। ये फ्यूचर में सरकारी टीचर के लिए भी अच्छा कोर्स है। और उसके बाद है 1 साल का बीएड। 1 साल का बीएड कोर्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे वो जिस स्ट्रीम से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर वो बीएड करना चाहता है, सरकारी शिक्षक बनना चाहता है, तो वो बीएड को कर सकता है, 1 साल में ही कंप्लीट कर सकता है। और ये तीनों प्रारूप का जो बीएड है, चाहे वो 2 साल का बीएड हो, 4 साल का बीएड हो या 1 साल का बीएड हो, इन तीनों प्रारूप में जो एडमिशन प्रोसेस है उसका प्रोसेस है एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में 2 साल वाला बीएड चल रहा है और किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर का भी बीएड इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी और बलिया यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे 4 ईयर बीएड इस समय शुरू हो चुका है। ठीक है। और 1 ईयर बीएड जो है नई शिक्षा नीति में इसका जिक्र किया गया है। तो ये 1 ईयर बीएड अगले साल से लागू फील्ड लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि ये 1 ईयर बीएड जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो ये 3 प्रकार के बीएड हो गए। उसके बाद आता है आपका डीएलएड, जिसका पुराना नाम बीटीसी होता है। और इसका ड्यूरेशन भी 2 साल है और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ 50% मार्क्स इसमें मांगता ही मांगता है। और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी होती है यानी एससी एसटी ओबीसी, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी उनको 45% भी ग्रेजुएशन में रहेगा तभी भी वो एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन के लिए। और उसके बाद आता है इसका एडमिशन प्रोसेस। इसका एडमिशन प्रोसेस यानी डीएलएड का एडमिशन प्रोसेस जो होता है, उसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों की परसेंटेज को जोड़ा जाता है और उसके बेस पे मेरिट बनाया जाता है और उसके बेस पे इसका एडमिशन होता है। तो ये तो रहा कि बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस है, कितने प्रकार का बीएड और डीएलएड होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आफ्टर बीएड, बीएड करने के बाद या डीएलएड करने के बाद आपके सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी खुल के सामने आती हैं। तो बीएड करने के बाद आपके पास डीएलएड के कंपैरिजन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती हैं। तो यानी अगर आज की डेट में देखा जाए तो बीएड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बीएड करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसमें बीएड में आप टीचर अगर बनते हैं तो प्राइमरी लेवल के, जूनियर लेवल के, टीजीटी यानी 9th 10th वाले और पीजीटी यानी 11th 12th वाले, यानी सब इसमें जूनियर, प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सब में आप एलिजिबल हो जाते हैं। टीजीटी अगर आपने ग्रेजुएशन करके बीएड किया है तो आप टीजीटी तक एलिजिबल रहते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड किया है तो आप पीजीटी में भी एलिजिबल हो जाते हैं। और वहीं बीएड करने के बाद आप खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की जो वैकेंसी आती है उसमें भी आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन डीएलएड में आप एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है।
शिक्षा शोधक के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं और सामग्री लेखक के रूप में भी आप बीएड करने के बाद काम कर सकते हैं। उसके बाद डीएलएड की बात करें तो डीएलएड करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और जूनियर के ही टीचर बन सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी में एलिजिबल नहीं रहते हैं। अब देखिए, दोनों कोर्स को करने में आपको 2 साल लग गया, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मांगा ही था, लेकिन फिर भी बीएड में आप प्राइमरी लेवल से लेके पीजीटी लेवल तक के टीचर बनते हैं और डीएलएड में सिर्फ प्राइमरी और जूनियर के ही टीचर बन पाते हैं। और डीएलएड के बाद आप शिक्षा शोधक और सामग्री लेखक भी बन सकते हैं। अब ये प्रश्न उठा कि इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा आज की डेट में, यदि हमें टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें ये देखना होगा कि जब भी टीचर की वैकेंसी आती है तो उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड या डीएलएड जो भी आपने किया है, इनके मार्क्स 10% में निकाल के ऐड किए जाते हैं एकेडमिक में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका एकेडमिक ख़राब है, यानी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन थोड़ा एकेडमिक ख़राब है, उधर आपके एवरेज परसेंटेज हैं, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप डीएलएड का ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि डीएलएड में आपके परसेंटेज अच्छे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एकेडमिक अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 60% हाई स्कूल, 60% इंटर और 60% ग्रेजुएशन, तीनों 60-60% है, यानी 6 × 18, 18 नंबर आपका 10 में कन्वर्ट करने पे 6-6 बन जाएगा तीनों का, यानी 18 नंबर आपका फ़िलहाल हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन जोड़ने पे होता है। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड में परसेंटेज ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे, 60 से 70% के बीच मैक्स टू मैक्स ही रह पाता है। अब मान लीजिए आपके बीएड में भी 60% आए, तो आपका एकेडमिक कितना बन गया, 6 + 6 + 6 + 6 यानी 24 बना आपका बीएड में एकेडमिक। अब डीएलएड अगर आप करते हैं तो मिनिमम आपके 80% तक बनने के चांसेस रहते हैं, 80 to 85% मार्क्स बन जाते हैं डीएलएड में। ठीक है, तो वहीं जहां आपका 24 एकेडमिक बन रहा था बीएड में, डीएलएड करने पर आपका एकेडमिक बन जाता है 26 या 26.5। तो यहाँ पे 2 से 2.5 नंबर का आपको एकेडमिक में फ़ायदा हो जाता है बाद में, जब टीचर की भर्ती आप देखते हैं उस वक्त। तो इससे क्या होता है, 2 नंबर में आपकी मेरिट ज़मीन आसमान का अंतर चला जाता है। मेरिट कम से कम आप 5-6 हज़ार रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, 2-3 नंबर अगर नीचे ऊपर हो जाता है तो। या फिर अगर इस बार की वैकेंसी का देखें तो 67 या 68 वाला सेलेक्टेड है, ठीक है, और वहीं 66 वाला रिजेक्टेड है। तो 1 नंबर का अहमियत उस वक्त समझ में आता है जब आप 1 नंबर से रिजेक्ट होते हैं। तो बीएड और डीएलएड चूज़ आपको करना है, आपकी कंडीशन क्या है। बीएड वो बच्चे कर सकते हैं जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, बीईओ कुछ भी बनना हो तो आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी या जूनियर का ही टीचर बनना है और आपका एकेडमिक ख़राब है और आप चाहते हैं कि एक एकेडमिक सुधरने का मौका मिल जाए, तो आप डीएलएड वाले ऑप्शन को ही चूज़ करिए, क्योंकि डीएलएड के ऑप्शन में ही आप अपना एकेडमिक सुधार सकते हैं। बीएड में चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप अपना परसेंटेज वापस से सुधार लें, क्योंकि बीएड में ज़्यादा इंटरनल मार्क्स नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादा मार्क्स नहीं उठते हैं। लेकिन डीएलएड में इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से डीएलएड के परसेंटेज उठ जाते हैं, यानी ज़्यादा हाई परसेंटेज आपको मिल जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि डीएलएड के जो कैंडिडेट होते हैं फाइनली पास आउट होते होते 85-85% मार्क्स के आसपास, वो इसी के आसपास मार्क्स उनके आ जाते हैं। तो और बीएड वालों के 60-65 के आसपास आते हैं, यानी 2 से 2.5 नंबर आपको ओवरऑल मेरिट में, जो एकेडमिक मेरिट बनेगी उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे चूज़ आपको करना है। फ़िलहाल ये हमने बता दिया कि बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस होता है, कौन किसके लिए एलिजिबल है। और 2030 तक जो नई शिक्षा नीति में बात कही गई है कि 2030 तक ये जो प्रेजेंट टाइम में प्रोग्राम चल रहे हैं, बीएड या डीएलएड ये सब चलेंगे। उसके बाद 2030 के बाद सिर्फ 4 ईयर बीएड, यानी 4 वर्षीय बीएड जो है सिर्फ और सिर्फ वही प्रचलन में रहेगा, बाकी सभी कोर्सेज बंद हो जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले से बीएड या डीएलएड कर चुके हैं ये लोग उस वक्त अमान्य होंगे, ये लोग उस वक्त मान्य रहेंगे। हाँ, ये है कि उस वक्त नए एडमिशन होना बंद हो जाएंगे, बट जो लोग अभी कर चुके हैं उन लोग उस वक्त
वक्त भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये सब बातें थी बीएड और डीएलएड के कन्फ्यूजन से रिलेटेड। जो कुछ भी आपको इसमें से चूज़ करना है, आप अपनी पसंद के हिसाब से चूज़ करिए। आपको फ्यूचर में किस प्रकार का टीचर बनना है, कैसे कौन सी जॉब लेनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए वो आप तक डायरेक्टली ऐसे ही पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।